हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर, क्योंकि 3 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं और चौथा लेक्चर आज ही है। तो 4 लेक्चर्स के अंदर ही हमारा चैप्टर पूरा हो रहा है और उसका नाम है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन मैंने चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 फिजिक्स के लेक्चर में भी पढ़ा के आ चुका हूँ वहां पर। तो बहुत ही सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट है। अगर डिटेल से समझना है तो वहां जाके समझ लो, यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा ही लिखा हुआ है। तो बस इसी थोड़ी सी चीजों को देखते हुए एक एक डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल हम इसको प्रिपेयर करेंगे और फिर इसको याद कर लेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन अमूमन यहाँ पर यही बनेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो हम उसी तरह इसको अरेंज करेंगे। अब समझते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहले 2 मिनट के अंदर हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और फिर आगे बाकी लेक्चर के जो बाकी हिस्सा होगा लेक्चर का, उसके अंदर हम एग्जाम्पल्स वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहली बात आप यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है एक्यूरेसी मेजर्स हाउ क्लोज रिजल्ट्स आर टू द ट्रू वैल्यू और नॉन वैल्यू। एक हमारे पास होती है ट्रू वैल्यू, जिसको हम नॉन वैल्यू भी कहते हैं, यानी कि असल आंसर जो हमारे पास होता है। अब हमने देखना ये है कि हमारे पास असल आंसर के पास पास हमारा अगर आंसर आ गया, ठीक है, ट्रू वैल्यू के पास पास अगर हमारा आंसर आ गया तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक्यूरेट आंसर है, या फिर हम इसको ये कह देंगे ये हमारे पास एक्यूरेसी है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि जो है ना, एक्यूरेट और एक्यूरेसी इन दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों एक ही चीज है। देखो, अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू मिसाल के तौर पे हमारे पास 26 सेंटीमीटर क्यूब है और हमारे पास आंसर भी 26 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, तो हम कहेंगे ये परफेक्टली एक्यूरेट है। लेकिन अगर हमारे पास आंसर 26 नहीं आ रहा, बल्कि 27 आ रहा है, 25 आ रहा है, 24 आ रहा है, ठीक है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन ट्रू वैल्यू जो कि 26 है इसके पास पास आ रहा है, तो हम कहेंगे हमारा आंसर के अंदर एक्यूरेसी है, यानी कि हमारा आंसर एक्यूरेट है, परफेक्टली एक्यूरेट नहीं है। परफेक्टली एक्यूरेट कब होगा? जब हमारे पास एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू के ट्रू वैल्यू वाला ही आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत एक रेयर केस है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर ट्रू वैल्यू के पास पास आंसर आ जाएगा ना, तो हम कह देंगे हमारे पास आंसर ये एक्यूरेट है। तो यहां तक हो गया हमारे पास एक्यूरेसी की डेफिनेशन। इसी तरह अगर हम प्रिसीजन की बात करेंगे, तो प्रिसीजन होती है कि आपको ये नहीं देखना कि हमारे पास ट्रू वैल्यू के पास कितना आंसर आया। ट्रू वैल्यू के पास आएगा तो वो एक्यूरेसी कहलाएगी। अगर ट्रू वैल्यू के पास आंसर नहीं आ रहा, लेकिन आप जितनी भी रीडिंग्स ले रहे हैं और सबका आंसर एक जैसा ही आ रहा है, तो फिर आप कहेंगे ये हमारे पास प्रिसीजन है। फर्ज करो हमारे पास ट्रू वैल्यू जो है ना, वो किसी भी चीज की 20 ग्राम है, 20 ग्राम। लेकिन आप ना बार बार रीडिंग्स ले रहे हो। पहली रीडिंग आपने ली, आपका आंसर जो है ना 15 ग्राम आ गया, फिर आपने रीडिंग ली, आपका आ गया 15.1 ग्राम, फिर आपने रीडिंग ली, आपका आंसर आ गया 15.2 ग्राम, ठीक है। इस तरह अलग अलग आपके आंसर आ रहे हैं। आप मुझे बताओ कि आपको ये तीनों जो आंसर्स हैं, क्या वो ट्रू वैल्यू के पास पास आए हैं? आप कहेंगे बिल्कुल पास नहीं आए। तो आपके आंसर ट्रू वैल्यू के पास नहीं आए, लेकिन एक और चीज देखो, क्या आपके आंसर आपस में एक दूसरे के पास पास आए हैं? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल, आपस में एक दूसरे के पास पास आए हैं। जब आपस में एक दूसरे के पास पास हमारे आंसर आ जाएंगे तो हम इसको कहेंगे प्रिसीजन है ये, ठीक है। इसको प्रिसीजन बोलेंगे या फिर हम कहेंगे प्रिसाइज आंसर्स हैं हमारे ये। तो यहां तक हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का। अब हम इसको रीड करते हैं कि बुक ने यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से हम मजीद देख लेते हैं चीजें। पहली लाइन में लिखा हुआ है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर बोथ वेज टू मेजर द करेक्टनेस ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट की अगर करेक्टनेस चाहिए ना, तो हमें एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। दे आर यूज इंटरचेंजेबली इन एवरीडे लाइफ। इनको हम इस्तेमाल करते हैं, अमूमन समझा ये जाता है कि जो है ना, ये दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये एक एक चीजें नहीं है दोनों, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और अलग अलग किस तरह भी हम समझ के आ चुके हैं। आगे लिखा हुआ एक्यूरेसी मेजर्स हाउ क्लोज रिजल्ट आर टू द ट्रू वैल्यू और नॉन वैल्यू। कहते हैं एक्यूरेसी का मतलब है कि हमारे पास जो आंसर आया है वो ट्रू वैल्यू के कितना करीब करीब आंसर आया। ठीक होगी बात। आगे एग्जाम्पल दे रहा है वो, फॉर एग्जाम्पल द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज 26 सेंटीमीटर क्यूब, अ स्टूडेंट मेजर दिस वॉल्यूम 3 टाइम्स। देखो अब ना, असल जो ट्रू वैल्यू हमारे पास है ना किसी लिक्विड की, वो है 26 सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट जो है ना उसको मैयर करता है। अब स्टूडेंट मैयर करता है 3 मरतबा, और तीनों मरतबा उसका आंसर आ रहा है 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम कहेंगे द स्टूडेंट इज नॉट एक्यूरेट बट ही हैज नॉट कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट रिजल्ट। अब इसका मतलब यही होगा कि जो है ना, उस बच्चे का जो रिजल्ट है ना वो ट्रू वैल्यू के करीब करीब है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। तो हम इसको कहेंगे ये इसका परफेक्टली एक्यूरेट नहीं है, परफेक्टली एक्यूरेट इसका आंसर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमारे पास ट्रू वैल्यू के पास पास आंसर लेके आ रहा है वो, तो एक्यूरेसी इसमें अंदर है। लेकिन परफेक्टली एक्यूरेट कब होगा? जब आंसर एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू वाला आएगा। होगी बात। आगे चलते हैं प्रिसीजन पे। प्रिसीजन अभी हमने पढ़ लिया, द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर। अब आप दो या दो से ज्यादा रीडिंग्स ले रहे हैं और सबका आंसर आपस में पास पास आ रहा है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास प्रिसीजन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वे अ गिवन सब्सटेंस 5 टाइम्स एंड एवरी टाइम यू गेट 3.2 किलोग्राम रीडिंग। अगर आप ना किसी सब्सटेंस का मैथ मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो आपने उसको ऑब्जर्व किया, 5 मरतबा रीडिंग्स ली और 5 मरतबा ही आपका आंसर 3.2 किलोग्राम आ रहा है।
अब ये आपके पास 5 मरतबा एक ही जैसा आंसर आ रहा है तो हम कहेंगे हमारे पास प्रिसाइज आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका आंसर एक्यूरेट हो। फर्ज करो उस मैथ्स जो मैथ्स आप मैयर कर रहे हो उसका एक्चुअल जो मैथ्स हो ना वो होगा 5 किलोग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम हो फर्ज करो, लेकिन आपका आंसर बार बार 3.2 ही आ रहा है, तो आप कहेंगे कि हमारे पास एक्यूरेट आंसर यानी कि ट्रू वैल्यू के पास पास हमारे पास आंसर नहीं आ रहा, लेकिन आपस में पास पास आ रहा है, तो हम कहेंगे प्रिसाइज है। जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो। और मैंने अभी एग्जांपल आपको देकर समझाया भी है कि किस तरह प्रिसीजन हम समझ सकते हैं। प्रिसीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। प्रिसीजन एक्यूरेसी से बिल्कुल ही अलग चीज है, कोई इस पे इंसार नहीं करता। अ स्टूडेंट मे बी एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज एंड वाइस वर्सा। अब यही कह रहा है कि जो है ना स्टूडेंट एक्यूरेट तो हो सकता है लेकिन प्रिसाइज ना हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चा एक्यूरेट हो सकता है लेकिन प्रिसाइज ना हो, और एक बच्चा प्रिसाइज हो सकता है लेकिन एक्यूरेट ना हो, ठीक है। आपस में ये दोनों क्वांटिटीज ना इंडिपेंडेंट है, आपस में कोई इनका लेना देना नहीं है। द एग्जैक्ट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 ग्राम। अब फाइनल एग्जांपल दे रहा है वो, और बिल्कुल यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जैक्ट मास किसी ऑब्जेक्ट का यानी कि ट्रू वैल्यू हम बताते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट की है, वो है 20 ग्राम, 20 ग्राम्स, ठीक है। अ स्टूडेंट मेजर्स इट एंड टेक्स 3 रीडिंग्स। अब एक बच्चे ने उसकी मेजरमेंट किया और 3 रीडिंग्स ली हैं, 17.3, 17.4, 17.2। अब यहाँ मुझे आप खुद ही बताओ सोच के, क्या 20 ग्राम के पास पास ये वैल्यूज आ रही हैं? आप कहेंगे नहीं आ रही। 20 ग्राम बहुत दूर है, 17.3, 17.4, 17.2 बहुत आपस में, यानी कि 20 ग्राम से तो बहुत दूर है। जब 20 ग्राम से दूर है तो हम कहेंगे ये जो हमारे पास रीडिंग्स है ना ये एक्यूरेट नहीं है। लेकिन आप मुझे बताओ कि ये तीनों रीडिंग्स आपस में पास पास हैं? आप कहेंगे बिल्कुल आपस में पास पास है, तो हम कहेंगे रीडिंग्स जो है ना उसकी प्रीसाइज है, प्रीसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। अब पढ़ो आगे क्या कहते हैं। द स्टूडेंट इज कंसीडर्ड एज प्रीसाइज बट नॉट एक्यूरेट। तो यही बात हो गई। स्टूडेंट को हम कहेंगे इसका जो आंसर्स आए हैं ना वो प्रिसाइज तो आए हैं क्योंकि आपस में पास पास सारे रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। सिमिलरली अनदर स्टूडेंट मेजर द मास ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। अब उसी 20 ग्राम जिसका मैस था ना, ट्रू वैल्यू उसी 20 ग्राम थी, उसी का मैस एक और बच्चे ने मेजर किया। अब उसके पास रीडिंग आई है 19.8, 20.5, 19.6। आप बताओगे ये ट्रू वैल्यू जो कि ये थी 20 ग्राम इसके पास पास है? हम कहेंगे बिल्कुल पास पास है, तो हम कहेंगे इसका आंसर एक्यूरेट है। कि ये आपस में पास पास है? बिल्कुल नहीं, आपस में तो बहुत दूर दूर है ये, ठीक है। तो हम कहेंगे जब हमने इस इन 3 रीडिंग्स को कंपेयर किया और इन 3 रीडिंग्स को कंपेयर किया, तो ये ऊपर वाली जो है ना वो आपस में तो पास पास थी, लेकिन नीचे वाली आपस में पास पास नहीं है। तो हम कहेंगे नीचे वाली चूंकि आपस में रीडिंग्स पास पास नहीं आए उनके आंसर्स, तो हम कहेंगे ये प्रिसाइज हमारे पास नहीं है। लेकिन ट्रू वैल्यू जो कि 20 ग्राम थी उसके पास पास आए हैं, तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक्यूरेट है। द सेकंड स्टूडेंट इज मोर एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। तो होपफुली आपको यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। तो समझ आ गया। अब आपने ना ये देखो दो तरह की जो रीडिंग्स है ना, एक ये वाली रीडिंग्स हो गई और एक ये वाली रीडिंग्स हो गई। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो, कंपेयर करते ही फौरन आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो रीडिंग्स है ना, ये तीनों रीडिंग्स ये आपस में पास पास हैं और ये तीनों रीडिंग्स आपस में पास पास नहीं है, ठीक है। जब कंपेयर करोगे तो आपको आइडिया हो रहा है। तो जब आपस में पास पास हैं तो प्रिसाइज, आपस में पास पास नहीं है तो फिर प्रिसाइज नहीं। और अगर ये रीडिंग्स देखो तीनों रीडिंग्स ट्रू वैल्यू के पास पास हैं, जब ट्रू वैल्यू के पास पास है तो हम कहेंगे हमारे पास ये एक्यूरेट है और प्रिसाइज नहीं है। तो होपफुली आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप यही बात जेर में रखोगे ना तो आप मुझे ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अ स्टूडेंट वेज अ गिवन सब्सटेंस 3 टाइम्स। एक स्टूडेंट ने गिवन सब्सटेंस को 3 टाइम उसका वजन उसका उसका मैस जो है ना उसने मेजर किया। ईच टाइम ही गेट्स द रीडिंग 5.2 ग्राम। अच्छा, हर बार जो उसकी रीडिंग आ रही है ना वो 5.2 ग्राम आ रही है, ध्यान करना। द ट्रू वे ऑफ दिस सब्सटेंस इज यानी कि ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू 5.0 ग्राम है। इज द वर्क डन बाय स्टूडेंट क्या है, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट है, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज है, और प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। अब मुझे आप बताओ ट्रू वैल्यू क्या है, 5 ग्राम, ठीक है, और उसकी रीडिंग तीनों मरतबा क्या आ रही है, वो 5.2 ग्राम आ रही है। ट्रू वैल्यू से दूर आ रही है, ट्रू वैल्यू से दूर आ रही है, लेकिन हर मर्तबा एक जैसी ही रीडिंग आ रही है, 5.2, 5.2, 5.2। जब एक जैसी रीडिंग आ रही है तो हम कह देंगे ये तो प्रिसाइज है, ठीक है। प्रिसाइज में यही होता है कि एक जैसी रीडिंग आए या फिर रीडिंग्स आपस में दूसरे के पास पास आए, तो प्रिसाइज रीडिंग तो हो गई है। लेकिन 5.0 एक्चुअल वैल्यू थी, तो क्या ये ट्रू वैल्यू के पास पास आई है या फिर ट्रू वैल्यू आई है? आप कहेंगे नहीं आई, तो हम कहेंगे प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, ठीक है। अब आपने ये नहीं कहना कि 5.2 और जो है ना 5 ये तो आपस में बहुत पास पास हैं, तो हम इसको एक्यूरेट वैल्यू क्यों नहीं कह पा रहे? हम इसलिए नहीं कह पाएंगे क्योंकि तीनों मरतबा 5.2 आया है। अब आप 5.2, 5.2, 5.2 इन तीनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 3 करो, इनकी एवरेज निकालो। एवरेज निकालने के बाद अगर आपका आंसर 5.0 या 5.0 के बिल्कुल पास पास आए ना, तो फिर आप कहेंगे हाँ ये एक्यूरेट है। लेकिन नहीं आ रहा, 5.0 से तो बहुत दूर आ रहा है इसका आंसर,
5.2 बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है ना, 5.0 के मुकाबले में। तो हम कहेंगे हाँ 5.2 हर बार आ रही है तो प्रिसाइज तो हो गई, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट उस सूरत में होगी जब 5.0 आ जाए या फिर 5.0 के बिल्कुल पास पास इसका आंसर आ जाए। तो हम ऑप्शन नंबर जो सी है, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, इसको आंसर लगा देंगे। इसी तरह आगे देखो लिखा हुआ है हाउ विल यू अवॉइड सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स। अच्छा, इससे पिछला लेक्चर जो मैंने दिया था ना रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर वाला, वो जो जहां पर हमने एरर्स और उसकी टाइप्स पढ़ी थी, तो वहां पर हमने ये चीज डिस्कस की थी। तो अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो हम चलते हैं यहाँ पर पीडीएफ की तरफ पढ़ लेते हैं। कहता है हम किस तरह सिस्टमैटिक और रैंडम एरर को अवॉइड कर सकते हैं। तो पहली बात सुनो, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर नाम से पता लग रहा है कि सिस्टम में कोई एरर होगा, तो हम कहेंगे इसको हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। दीज एरर्स हैपेंस अगेन एंड अगेन इन द सेम वे। अगर आपने सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया तो ये एरर बार बार आते जाएंगे। दे कैन बी अवॉइडेड बाय चेकिंग द इंस्ट्रूमेंट बिफोर यूज। अब इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह अवॉइड कर सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को चेक कर लें इस्तेमाल करने से पहले, ठीक है, अच्छे से चेक कर लो। कैलिब्रेटिंग इट रेगुलरली, यानी कि आपने उसकी एडजस्टमेंट, उसकी सेटिंग आपने बार बार रेगुलरली यानी कि डेली बेसिस पे करते रहना चाहिए आपको, ठीक है। उसकी आप सफाई करो, उसकी एडजस्टमेंट करो, उसके नट नुट अगर ढीले हुए हैं उसको टाइट करो, ठीक है, उनकी एडजस्टमेंट करो प्रॉपर्ली। एंड यूज द करेक्ट मेथड एवरी टाइम। और अगर आप रीडिंग ले रहे हो और उसका रीडिंग लेने का तरीका क्या है, अगर आप वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ले रहे हो तो वर्नियर कैलिपर का तरीका आना चाहिए कि किस तरह रीडिंग लेते हैं आप, ठीक है। तो प्रॉपर्ली जिस तरह रीडिंग ली जाती है उस तरह रीडिंग लो। तो ये बातें अगर आप अपने जहन में रखोगे तो फिर आप सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कर सकते हो या फिर अवॉइड कर सकते हो। अगला रैंडम एरर। तो रैंडम एरर पढ़ के आ चुके हैं, आप किस तरह अवॉइड करना है इसको ही पढ़ लेते हैं। रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज, कम से कम हो सकता है बाय टेकिंग मल्टीपल मेजरमेंट्स। ये बातें देखो उन्होंने पहले भी बताई थी लेक्चर के दौरान भी। आप मल्टीपल रीडिंग्स ले लो और बाद में उनकी एवरेज निकाल लो, ठीक है, तो आपका रैंडम एरर मिनिमाइज हो जाएगा। यूजिंग मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करो। एंड रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी कम कर सकते हो, ठीक है। दैट कॉजेज वेरिएशन। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे कम होंगे, इसी तरह कम होंगे कि आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपना रीडिंग्स ले रहे हैं, तो वो ओपन एनवायरमेंट में ना करें, ठीक है, एक क्लोज सिस्टम के अंदर करें, जहां पर ना कोई टेम्परेचर चेंज होगा, ना कोई प्रेशर चेंज होगा, ना कोई तेज हवाएं चलेंगी, ठीक है। इस तरह के एनवायरनमेंट में आप अपना एक्सपेरिमेंट है वो कर सकते हैं, रीडिंग्स ले सकते हैं। तो इस तरह हम रैंडम एरर को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ ही जो है ना, ये छोटा सा लेक्चर हमारा यहाँ पर हो गया खत्म। होप सो आपको एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन समझ आ गया होगा। आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करना है, एक एक डेफिनेशन साथ साथ एक एग्जाम्पल इसकी कर लें। इसके साथ साथ ही जो है ना, लेक्चर को करते हैं हम खत्म और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक के तमाम लेक्चर्स मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, फुल बुक कवर हो चुकी है। तो आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, प्लेलिस्ट खोलनी है और पूरी बुक में से जो कुछ आपको समझ नहीं आता तो उसका स्पेसिफिक लेक्चर आप ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।